इंसान की जान की कीमत कितनी अलग होती है, ये इजराइल ईरान वॉर ने हमें दिखला दिया है। 12 दिन के इस झड़प ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर ला खड़ा कर दिया। ईरान में मौतें 900 के आसपास, इंक्लूडिंग उनके टॉप साइंटिस्ट एंड जनरल्स। इजराइल में मौतें उसका 1/30 मान लीजिए, 30 के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि यह आंकड़ा 50-60 तक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी 50-60 मौतों ने अमेरिका को भी इस युद्ध में घसीट लिया, जब उनके B-2 बॉम्बर्स ने पहली बार इतिहास में ईरान के सरजमीन पर बॉम्ब्स गिराए। उन 50-60 मौतों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश में क्या हो रहा है वो सब भुलाकर वो लग गए सीज फायर के जद्दोजहद में, और धमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर एक सीज फायर करवा भी दिया इजराइल और ईरान के बीच में। भाई स्टेक्स वर हाई, एक तरफ अपने जिगर का टुकड़ा इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, जिसके बचाव में चाइना और रशिया भी बोलने लगे थे। इस फ्रैजाइल सीज फायर चाहे ये जितने दिन भी चल जाए, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इसकी वाहवाही कर रही है। ट्रंप अपने लिए नोबेल पीस प्राइज के फिर से हसीन सपने देख रहे हैं, और दुनिया को समझ में आ रहा है कि अगर ये सुपर पावर, ये न्यूक्लियर पावर चाहें, खास करके अमेरिका, तो शांति बहाली हो सकती है। दुनिया के सबसे कठिन सिचुएशन में हो सकती है, जब सिर्फ 50-60 जाने गई हैं तब भी हो सकती है। लेकिन अगर वही जाने गाजा में गई तो 50-60 क्या, 500-600 क्या, 5,000-6,000 क्या, 50,000 60,000 क्या, कितनी भी जाने जाए, जितनी भी लाशें आए, कुछ नहीं होने वाला है। बच्चों तक को कोई बचाने वाला नहीं है। 17,000 जहां बच्चे मारे गए हैं, तब भी इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बस कड़ी निंदा ही करती रहेगी। पिछले 21 महीनों से गाजा में एक खुलेआम जेनोसाइड चलता आया है, और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ईरान इजराइल के पीस के बाद, एक सीज फायर के बाद गाजा में भी शायद शांति आ सकती है, कुछ बहाली हो सकती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर वहां वापस आ सकता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी यहां भी थोड़ा अपना नजर डाल सकती है। लेकिन इजराइल के आईडीएफ का मानना है कि उन्होंने ईरान को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है, उनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को पुश बैक किया है, और अब वो गाजा पर वापस फोकस करेंगे। इसका मतलब कि और भी तबाही, और भी मौतें, क्योंकि गाजा को पीछे से सपोर्ट करने वाला, उसे बचाने वाला कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है। उसके पास ना तेल है एक्सपोर्ट करने के लिए, और ना ही वो किसी देश का मिलिट्री बेस है, और ना ही वो किसी का पालतू है। गाजा को बचाने के लिए इंसानियत और एक दिल होने की जरूरत है, जो आज इंटरनेशनली शॉर्ट सप्लाई में है। लोगों के पास भी नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास भी नहीं है। देशभक्त के आज के एपिसोड में बात पैलेस्टाइन की नहीं करेंगे, 2 स्टेट सोल्यूशन की नहीं करेंगे, बड़े बड़े बातें इजराइल की हिस्ट्री के बारे में नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है? अरे सही और गलत में फैसला क्या पूरी तरीके से अब धुंधला चुका है? और अभी भी क्या हम सब मिलकर इतना सा कर सकते हैं कम से कम, कि ये जो कत्लेआम चले जा रहा है, करीबन 2 साल होने को आ रहे हैं, उस पर एक विराम लग जाए? इससे पहले कि आप जेनोसाइड के डिफेंस में व्हाट अबाउट हमास का बंदूक निकालो और मेरे ऊपर तान दो, मैं पहले ही अपने आप को सरेंडर कर देता हूं। 21 महीने पहले भी हमने देशभक्त पर यही बात की थी, आज भी यही बात कर रहा हूं। अगर हमास ने एक एक्ट ऑफ टेरर किया है, 7 अक्टूबर को 1100 लोगों को मारा है, 250 लोगों को किडनैप किया है, जिसमें से कई अनफॉर्चुनेटली अभी भी बंदी हैं, हॉस्टेजेस हैं, तो क्या उस टेररिज्म का, उस आतंक का बदला एक जेनोसाइड हो सकता है? उस आतंक का बदला क्या एक एक्सटर्मिनेशन या एथनिक क्लेंजिंग हो सकता है? सवाल बस इतना सिंपल सा है। मैं उस डिबेट में ही नहीं जाना चाहता हूं कि हां, इजराइल ने उससे पहले दशकों से पैलेस्टीनियंस पर क्या किया था। आज मुझे और आपको उससे भी एक सिंपल सवाल का जवाब देना है। क्या 1100, 1200, 1500 लोगों की जान का बदला क्या एक एथनिक क्लेंजिंग हो सकता है? एक पूरी जनसंख्या को कलेक्टिव पनिशमेंट हो सकता है? 17,000 बच्चों की मौत से आप क्या वो बदला ले सकते हो आतंक का? लोगों को भूखा मार के, एक मैन मेड फैमिन लाकर क्या आप टेररिज्म का जवाब देना चाहते हो, या इंसानों को और भी जानवर बनाना चाहते हो और अल्टीमेटली उनका जमीन हड़पना चाहते हो? और अगर ऐसा हो रहा है, इजराइल बिना रोक टोक के, और यहां चाहे बाइडेन सरकार हो, ट्रंप सरकार हो, बिना रोक टोक कर यह नरसंहार कर पा रहा है, तो क्या इसके बारे में बोलना, इसके खिलाफ प्रदर्शन करना, इसके खिलाफ लिखना भी एक अपराध बन गया है आज के जमाने में, 21st सेंचुरी में? जिस तरीके से सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में गाजा के बारे में बात करना तक खतरनाक हो चुका है, जानलेवा हो चुका है, करियर खत्म करने वाला मूव हो चुका है,
उससे तो यही लग रहा है कि जेनोसाइड के बारे में अब सवाल भी अलाउड नहीं है। जिस तरीके से इतने सारे सरकारें आज इजराइल के तलवे चाट रही है, लग तो यही रहा है कि हम मॉडर्न एज में नहीं, मिडिवल एज में चले गए हैं। तो आज के एपिसोड में शायद जेनोसाइड रुकवाने की भी बात नहीं करेंगे, वो भी तो बहुत बड़ा एम हो गया। बस ये एहसास दिलाने की बात करेंगे कि क्या हम इतने अंधे, इतने गूंगे, इतने बेबस बन गए हैं। और उसमें हमारे देश का भी योगदान है। दशकों से पैलेस्टीनियंस का हक मानने वाला भारत, टू स्टेट सोल्यूशन की पैरवी करने वाला भारत, आज इजराइल के अग्रेशन की निंदा, मैं एक्शन भी नहीं बोल रहा हूं, निंदा करने की हिम्मत नहीं रखता है। हम इतने कमजोर और इतने क्रूर कब से बन गए भाई? क्या यही न्यू इंडिया की पहचान है आज? जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाया था कि इजराइल की गाजा में कुछ एक्शंस जेनोसाइड की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद खूब सारा बवाल भी मचा था कि कोर्ट ने एग्जैक्टली किस शब्द का प्रयोग किया था। इजराइल तो इतना आग बबूला हो गया था कि मानो कुछ लोगों को डर लग रहा था कि आईसीजे के ऊपर ही बॉम्ब ना गिरा दे। आईसीजे ने पाया था कि गाजा में कंडीशंस आर, एंड आई कोट, कैटास्ट्रोफिक, और कहा, और मैं फिर से कोट कर रहा हूं, कि इजराइल नीड्स टू टेक इमीडिएट एंड इफेक्टिव मेजर्स टू इनेबल द प्रोविजन ऑफ अर्जेंटली नीडेड बेसिक सर्विसेज एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। माने लोगों को कम से कम खाना तो दो, उनको जीने तो दो। और आईसीजे ने यह भी बोला था कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीजें कंप्लायंस करके वापस आए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को और अपडेट दे। 1 महीना क्या, 1 साल से ज्यादा हो चुका है। इजराइल ने आईसीजे के इस ऑर्डर की बत्ती बनाकर उड़ा दी है और एंटी हमास ऑपरेशन के नाम पर गाजा में खाना, पानी, मेडिसिन तक भी बंद कर दिया है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पता लगाया, उनको मालूम चला कि इजराइल अमेरिका की तो ना सुनता है, तो आईसीजे की कहां से सुनने वाला है। दिसंबर 2024 ह्यूमन राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सारे सबूत को इकट्ठा करके यह ऐलान किया कि उसके पास इनफ एविडेंस है यह दिखाने के लिए कि इजराइल गाजा में जेनोसाइड यानी नरसंहार कमिट कर रहा है। और टेररिज्म और हमास नहीं, पैलेस्टीनियंस निशाने पर हैं। इजराइल के पास 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर ईरान में बैठे साइंटिस्ट, टॉप जनरल्स को मारने की शक्ति है, क्षमता है। सर्जिकल स्ट्राइक, बेडरूम में घुस के लोगों को मारा है ईरान में। लेकिन यह सर्जिकल स्ट्राइक हमें गाजा में नजर नहीं आता, जहां पूरे के पूरे शहरों को समतल कर दिया गया है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के नाम पर। वैसे में भी सर्जिकल स्ट्राइक वाले बम काफी महंगे होते हैं। गाजा में जाने सस्ती हैं, तो महंगे बम वैसे में भी क्यों लगाए? हाँ, वो दूसरी बात है कि हमास का अता पता ही नहीं है। हमास इजराइल को हर जगह दिख रहा है पिछले 21 महीनों से। बच्चों के भेस में हमास दिखता है तो 17,000 बच्चे मार डाले। हॉस्पिटल्स के नीचे हमास दिखता है तो एक एक करके सारे हॉस्पिटल समतल कर दिए, जबकि हमास कमांड एंड कंट्रोल आज तक नहीं मिला अल शफा हॉस्पिटल के नीचे। कभी गाजा का पॉपुलेशन को बोला जाता है नॉर्थ जाओ, कभी गाजा के पॉपुलेशन को बोला जाता है साउथ जाओ, और फिर जो सेफ एरियाज हैं उन सेफ एरियाज में भी घुस घुसकर उनको मारा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि लोगों को सेफ जोन में डालकर उनके ऊपर बम गिराना जेनोसाइड नहीं है? और कुछ घटनाएं ही सिर्फ बाहर आई हैं, कितनी घटनाएं हैं, कितना कुछ सच है जो गाजा में मलबे के नीचे ही खत्म हो चुका है, दब चुका है। अब इसे आप जेनोसाइड कहना चाहो, एक्सटर्मिनेशन कहना चाहो, एथनिक क्लेंजिंग कहना चाहो, या एंटी हमास ऑपरेशन कहना चाहो, नॉर्मनक्लेचर में मत फंसिए, आप बस सत्य देखने की कोशिश करिए। दुख की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी घटिया जो हरकतें हुई हैं, उसके बाद जो लिबरल वेस्ट है ना, उसका पोल जरूर खुल गया है। वो तो जरूर हारा है इस युद्ध में, इस जेनोसाइड में। जो वेस्ट ग्लोबल साउथ को डेमोक्रेसी, फ्रीडम, लिबर्टी का पाठ पढ़ाया करता था, उसकी खुद की फैसिस्ट हिपोक्रेसी आज लोगों के सामने है। क्या मुंह दिखाएगी अब वेस्ट पूरे दुनिया के सामने, ग्लोबल साउथ के सामने? अमेरिका के लिबरल कॉलेजेस दुनिया भर में दशकों से मशहूर थे भैया, इस बात के लिए उन्हें जाना जाता था कि वहां ओपन कल्चर है, वहां सवाल पूछना, डिसेंट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना अलाउड है, इंकरेज्ड है। अरे दशकों से अमेरिका की पॉलिसीज पर यहां विवाद होता आया है, डिबेट होता आया है, प्रोटेस्ट होता आया है। लेकिन जैसे ही बात इजराइल के सवाल पर आया, जेनोसाइड इन गाजा के बारे में बात आया, कॉलेजेस को लगता है सांप सूंघ गया। वहां के कॉलेजेस ने खुद अपने स्टूडेंट्स को पुलिस के हवाले कर दिया, इतना प्रेशर था जायनिस्ट लॉबी से। प्रोटेस्ट तो खैर दूर की बात है, आज अमेरिकन कॉलेजेस में पैलेस्टाइन का नाम, उनका एक प्लैकार्ड नहीं पकड़ सकते, उनके पक्ष में एक लाइन नहीं बोल सकते हो, उनके साथ सॉलिडेरिटी नहीं दिखा सकते हो, उनका एक कपड़ा नहीं पहन सकते हो। ये सारी चीजें अब जुर्म के बराबर हो गई हैं, जिसके लिए आपको जेल हो सकता है, आपको एंटी सेमिटिक बोला जाएगा। जबकि जायनिज्म का जुडिज्म से कोई लेना देना नहीं है।
बल्कि जूस खुद आज कह रहे हैं कि जो जायनिस्ट्स हैं वो जुडिज्म को पोल्यूट कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, और इसीलिए जो नॉन पॉलिटिकल जूस है ना, खुद इस जेनोसाइड इन गाजा के वो खिलाफ हैं। नीचे मैंने एक लिंक देकर रखा है जो इस बात को अच्छी तरीके से समझा देता है कि एंटी सेमिटिज्म क्या होता है और जायनिस्ट पर सवाल उठाना क्या होता है। कॉलेजेस ही नहीं, बड़े बड़े कंपनीज, लिबरल बड़े बड़े कंपनीज जैसे मेटा, एप्पल, फेसबुक, यहां भी अगर इजराइल और जेनोसाइड शब्द का उपयोग आपने कर दिया तो आपका करियर समाप्त हो जाएगा। लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि अमेरिका जैसे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस हद तक गला घोटा जाएगा। वैसे इंग्लैंड, जर्मनी जैसे और भी जो यूरोपियन नेशंस हैं, वहां भी हालत कुछ ऐसी ही है। गाजा के बारे में बोल दो तो आपको पुलिस उठा के ले जाएगी जैसे आप ही हमास के टेररिस्ट हो। इतिहास का छात्र होने के नाते मैं अक्सर सोचा करता था कि यार ये हिटलर के बारे में मैं किताबें पढ़ रहा हूं, ये हिटलर ने अपने जमाने में इतनी बर्बरता कर कैसे ली? अरे लोगों को क्या इतना बेवकूफ कैसे बना दिया? इंटरनेशनल कम्युनिटी इतने दिनों तक चुप कैसे रही जब इतनी बर्बरता हो रही थी? अब समझ में आ गया कि दुनिया को खामोश करना, लोगों को मूर्ख बनाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हिटलर तो आज भी जिंदा है, पार्टी बदल लिया है उसने। और ये तो अभी कुछ दिनों से अब हमें दिखने को मिल रहा है, थैंकफुली, कि जहां वेस्टर्न प्रेस अब थोड़ा सा बोलने की हिम्मत कर रही है कि भाई इतना सन्नाटा क्यों है? व्हाट इज दिस वॉल ऑफ साइलेंस ऑन गाजा? अरे गाजा के मरने वालों के पक्ष में सवाल उठाना, उनके मरने का कारण पूछना एंटी सेमेटिक नहीं है, वो प्रो ह्यूमनिस्ट है कि आप एक इंसान की जान के बारे में सवाल पूछ रहे हो। जूस अब खुद कह रहे हैं कि ये जो गाजा में हो रहा है ये जेनोसाइड है, ये काम जायनिस्ट कर रहे हैं, हम जूस नहीं। लेकिन यह सब रोकना इतना आसान नहीं होगा। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को क्षति तो आपने पहुंचा दी, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को नेतन्याहू ध्वस्त नहीं कर पाए हैं, और ना ही यूएसए को युद्ध में फुली शामिल कर पाए हैं, इन्वॉल्व कर पाए हैं, ना ही ईरान में सत्ता पलट कर पाए, और ना ही नेतन्याहू तेल अवीव को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के ताबड़तोड़ हमले से बचा पाए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के लिए यह सीजफायर एक जीत से कम नहीं है, वो तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेंगे। अब हुआ यह है कि शायद नेतन्याहू अपना गुस्सा गाजा पर निकालेंगे। याद रहे, नेतन्याहू अपने लंबे पॉलिटिकल करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं, और इजराइल के अंदर काफी बार मांग कर दी गई है कि बीबी नेतन्याहू अब तुम रिजाइन कर दो। लेकिन जैसे ही रेजिग्नेशन की बात आती है, नए इलेक्शंस की बात आती है, इजराइल खतरे में आ जाता है, या फिर इजराइल किसी पर हमला कर देता है। अमेरिका में तो यह बात अब चल रही है कि ट्रंप को सत्ता पलट करने की दरकार है। ईरान में नहीं, इजराइल में सत्ता पलट की दरकार है। नहीं तो नेतन्याहू रोज नए नए मंसूबे बनाता रहेगा। जैसे कि एक अब ग्रैंड मंसूबा यह है कि गाजा के पूरे पॉपुलेशन को किसी और देश में शिफ्ट कर दो, जिसके लिए यूएसए पैसा देगा, और फिर गाजा को रीडेवलप किया जाएगा। जैसे डेवलपर करता है ना एक जमीन को, रीडेवलप किया जाएगा। ये जितना भी भद्दा मजाक लगे, लेकिन जिस रेट पे चीजें चल रही हैं आज की दुनिया में, ये भी हो सकता है पॉसिबल। फिलहाल नेतन्याहू अभी भी यही दिखा रहे हैं कि बात और जमीन कब्जा करने की नहीं है, ग्रेटर इजराइल बनाने की नहीं है, जेनोसाइड करने की नहीं है। यह बात सिर्फ इजराइल की सुरक्षा का है, हॉस्टेजेस की जान बचाने का है। वो कह रहे हैं कि भाई गाजा के ऑपरेशंस को हम खत्म कर देंगे, हमास तुम सरेंडर कर दो, हथियार समर्पण कर दो, और हॉस्टेजेस हमारे हवाले कर दो। थियोरी में तो बात सही भी लगती है, सिंपल भी लगती है। अरे हॉस्टेजेस दो, शांति लो, गाजा में जेनोसाइड खत्म हो जाएगा अगर सिर्फ हॉस्टेजेस वापस आ जाएं। प्रॉब्लम यह है कि इस बात पर कोई खासा यकीन नहीं करता है, शायद नेतन्याहू खुद भी नहीं करते हैं। अगर हॉस्टेजेस रहते हुए यह सब कांड हुआ है, तो सोचो जब हॉस्टेजेस नहीं होंगे तब क्या होगा। यह लॉजिक अक्सर गाजा के तरफ से सुनने को आता है। ईरान ने हाल ही में यह बात समझा। अमेरिका के साथ वो क्या कर रहे थे? वो भी तो नेगोशिएशन कर रहे थे, एक नए न्यूक्लियर डील को साइन करने की कोशिश कर रहे थे। नेतन्याहू ने आकर क्या किया? उन्हीं नेगोशिएटर्स को मार डाला, साथ ही में साइंटिस्ट को मार डाला और जनरल्स को मार डाला। लोग पूछ रहे हैं कि क्या गारंटी है यही देश हॉस्टेजेस एक्सचेंज होने के बाद जेनोसाइड का कार्यक्रम और तेजी से ना चालू कर दे। बातचीत में अब कतर लीड निगोशिएटर है, और उन्होंने कहा है कि बातचीत जल्द शुरू होगी और दोनों पक्षों के बीच में एक मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश की जाएगी। हमास ने भी कहा है कि हम इस जो प्रपोजल है इसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स मांगे गए हैं, खासकर कि ईरान में क्या हुआ उसके बाद। लेकिन हमास के साथ जो भी हो, दुनिया को यह बात समझना होगा कि चलो कुछ हजार की संख्या हमास की फौज है, मान लिया, लेकिन क्या 2 मिलियन से ज्यादा गाजा की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है हमास? या 2 मिलियन लोग क्या सारे हमास के हैं? क्या हमास के ही 55,000 लोग हैं जिनकी लाशें आपने बिछा दी? क्या हमास के ही 17,000 बच्चे थे?
आज गाजा में एक मैन मेड फैमिन, उसके कगार पर गाजा आज खड़ा हुआ है। यह कैसा एंटी टेरर ऑपरेशन है कि आप लोगों को भूखा नंगा मार रहे हो? यूनाइटेड नेशंस के लोगों को आपने भर भर कर मारा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशंस के लोग अभी गाजा में मर रहे हैं। वो यूएन के लोग भी क्या हमास के थे? लोगों को राशन लेते हुए वो तड़प रहे हैं, लेकिन उन्हें राशन के लाइन में भी मारना, ये भी हमास के थे। इजराइल ईरान वॉर के बीच में करीबन 1000 गाजा में लोग मार दिए गए। मैंने उधर युद्ध चल रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है, और यहां आप लोगों को मारे जा रहे हो। कोई सवाल नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई इंटरनेशनल कॉन्डमनेशन नहीं हो रहा है। लेकिन ये जेनोसाइड नहीं है, ये शब्द हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। गाजा में जो हो रहा है वो वर्ल्ड वॉर 2 के कंसंट्रेशन कैंप्स की तरह है। उस समय कहा जाता था कि नाजी जर्मनी और हिटलर ने कुछ हद तक वेस्ट से ये कंसंट्रेशन कैंप्स की सच्चाई छुपा कर रखी थी। लेकिन आज ये सब जो हो रहा है, ये सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के जमाने में हो रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। लेकिन मानो दुनिया कह रही है मुंह फेर के, अरे ये सब मत दिखाओ, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव दिखाओ, कुछ कच्चा बादाम डांस टाइप दिखाओ, ये सब हमको मत दिखाओ। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि नेतन्याहू अपने एक्शंस अब गाजा में और कड़े करने वाले हैं, अपना रुख और कड़ा करने वाले हैं अपनी गद्दी बचाने की खातिर। अब सवाल यह है कि क्या आप और हम मिलकर आवाज अपनी थोड़ी और बुलंद कर सकते हैं? क्या आप और हम मिलकर एक थोड़ा सा अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं कि भैया ठीक है, इजराइल आप हमास को ढूंढो, आप हमास को मारो, लेकिन बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं, लाचारों, उनको तो बख्श दो। ये जेनोसाइड तो बंद कर दो, लोगों को भूखा मारना तो बंद करो, खाना तक तो पहुंचने दो उन तक भाई। जैसे कि ईरान इजराइल वॉर ने भी हमें दिखा दिया, अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं तो जेनोसाइड भी यहां रुकवा सकते हैं, उनके लिए मुश्किल काम नहीं है। मैं तो कहूंगा दे दो भैया नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को, 1 महीने के अंदर अंदर अगर गाजा ये जो रुकवा दे जेनोसाइड, मैं कहूंगा दे दो। मैं तो कहता हूं कि ट्रंप सेव गाजा टैग करो डोनाल्ड ट्रंप को, नोबेल फॉर ट्रंप टैग करो डोनाल्ड ट्रंप को, कि भैया तुम्हें ही नोबेल मिलना चाहिए, नोबेल फॉर ट्रंप, ट्रंप सेव गाजा, नोबेल फॉर गाजा टैग कर दो। और कम से कम कोशिश ये करो कि डोनाल्ड ट्रंप की ईगो को अपील करके कि कम से कम ये जो नरसंहार है इसे रोका जाए। नहीं तो गाजा नेक्स्ट का मतलब 2 चीजें हो सकता है, या तो शांति या तो और भी ज्यादा जेनोसाइड, और इसे रोकने की दरकार है। एक और चीज जो हमने अभी हाल ही में नोटिस किया कि जिस तरीके से ईरान ने बैलिस्टिक्स इस्तेमाल करके अपना जो दम दिखाया, लोगों ने सडनली रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया ईरान को। अरे वाह, आपने तो यू स्टूड अप टू ईरान, यू स्टूड अप टू यूएसए। लेकिन गाजा वो काम नहीं कर सकता है, गाजा के पास बैलिस्टिक्स नहीं है। वहां आपकी ह्यूमैनिटी, थोड़ा सा दिल और ह्यूमैनिटी की जरूरत है कि ये जो हो रहा है आज के डेट में, आज के सेंचुरी में, ऐसा होना शोभा नहीं देता है हमारी ह्यूमैनिटी को। जरूर मारो हमास को, अच्छे से कूट दो हमास को, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों की जानों के साथ खेल रहे हो, ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए, और खासकर कि ये जो चोगा पहना हुआ है वेस्ट ने डेमोक्रेसी का, लिबर्टी का, उसके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है।